बोला अहंकार की एक ही शर्त होती है कि वह सत्य सुनने की क्षमता को खो देता है। नमस्कार प्यारे बच्चों, साथियों, आज की जो अपडेट है, हरियाणा पंजाब जो हाई कोर्ट में डी ग्रुप की वैकेंसी निकली हुई है, 300 पद हैं। ठीक है, तो उसी के ऊपर थोड़ी सी चर्चा करेंगे भाई। कितने फॉर्म अप्लाई हुए हैं, कितना कंपटीशन होने वाला है, एग्जाम कब तक होने वाला है, ठीक है, और पिछले साल की कट ऑफ क्या रही थी, और जो सेकंड जो चरण है, जो सेकंड स्लैब है, जो सेकंड जो स्लैब है, उसमें फर्स्ट पेपर की किस कट ऑफ पर फिजिकल के लिए कैंडिडेट्स को कॉल किया जाएगा। तो थोड़ा सा समय लूंगा, ज्यादा समय नहीं लूंगा मैं। देखो, सबसे पहले तो मैं आपको बताता हूं कि फॉर्म कितने अप्लाई हुए। लगभग 1.5 लाख फॉर्म अप्लाई हुए। अब 1.5 लाख फॉर्म में से ये लगा लो कि हायर क्वालिफिकेशन वालों के फॉर्म रद्द होंगे। उसके बाद में ये लगा लो कि डबल फॉर्म भरने वाले भी कैंडिडेट हैं, जिन्होंने डबल बार फॉर्म भर दिया, अब्सेंट भी कैंडिडेट रहेंगे। तो लगभग ये लगा लो कि एग्जाम में बैठने वाले जो कैंडिडेट हैं, वो लगभग 1 लाख अप्रोक्सीमेटली कैंडिडेट जो एग्जाम में बैठेंगे। और जैसे कोई भी एग्जाम होता है, क्योंकि ये जो एग्जाम है, ये 10वीं 12वीं पास 8वीं पास वाले बच्चों का है, तो ये जाहिर सी बात है कि उनकी बहुत अच्छी तैयारी तो नहीं कह सकते कि भाई बहुत अच्छी तैयारी, क्योंकि बहुत अच्छी तैयारी तो 3 4 5 साल जब हम बहुत अच्छा अभ्यास करते हैं, बहुत अच्छी तैयारी बार बार सिलेबस से गो थ्रू होते हैं, तो ही बहुत अच्छी तैयारी होती है। ठीक है, तो ये लगभग इनका कंपटीशन एक जैसा ही रहने वाला है। और बाकी खूब ये कह सकते हैं कि बहुत अच्छे क्रिएटिव माइंड है, जो बहुत अच्छी तैयारी करने वाले हैं। तो 300 पद हैं, तो ये लगा लो ज्यादा से ज्यादा तो मैं मान लूंगा कि ये जो आपका कंपटीशन है, ये 10,000 के लगभग कंपटीशन होने वाला है। ठीक है, 10,000 में से 300 बच्चे सिलेक्ट होंगे। तो इसमें मोटे मोटे तो 2 स्लैब है, जैसे 2 चरण है। पहला चरण तो है एग्जाम का। अब एग्जाम की बात करें तो एग्जाम जो है वो आपका में भी प्रस्तावित है, दिसंबर में आपका एग्जाम होने वाला है। ठीक है, तो आपके पास ये लगा लो कि अक्टूबर नवंबर 2 महीने हैं। ठीक है, 2 ढाई महीने आपके पास हैं। दिसंबर में आपका एग्जाम होने वाला है। एग्जाम जो पहला होगा उसमें 50 क्वेश्चन आएंगे। देखो, ये एक तो पेपर बड़ा आसान आएगा। एक तो मैं बताता हूं कि इसमें केवल जीके जीएस या फिर करंट अफेयर्स और एक मैथमेटिक्स मेन है। मैथ में कंपटीशन हमेशा फाइट, जब जो बच्चा सिलेक्शन लेगा उसका मैथ बहुत अच्छा होगा, वो सिलेक्शन लेगा। क्योंकि जीके तो एक आध क्वेश्चन किसी का गलत किसी का सही हो गया, लेकिन मैथ जो है वो बहुत ही मेन अहम रोल अदा करेगा। मैथ में ज्यादा से ज्यादा आपको अर्थमेटिक पढ़ना है, ठीक है, अंगणित पढ़ना है। तो ये 50 क्वेश्चन और एक क्वेश्चन 2 नंबर का, यानी कि 100 मार्क्स का ये पेपर आपका होने वाला है। ठीक है, पिछली बार जो थी, पिछली बार मेरिट बेस पे सिलेक्शन हुआ था। ठीक है, पिछली बार मेरे ख्याल से 80 प्लस कुछ गई थी मेरिट। तो अब की बार क्या है कि अब की बार पहले ये एग्जाम है जो 50 क्वेश्चन है, इसमें आपको मैथ बहुत अच्छे तरीके से पढ़ना है। इसमें लगभग 300 पद हैं, 243 जर्नल के हैं, कुछ 15 उसके हैं, 30 उसके हैं, मेरे ख्याल से 12 पीडब्ल्यूडी के हैं। तो जो पहला पेपर जब होगा तो 10 गुना जो कैंडिडेट हैं उनको कॉल किया जाएगा पीएमटी और पीएचडी के लिए, फिजिकल के लिए। ठीक है, तो 10 गुना कैंडिडेट का मतलब है यानी कि 3,000 कैंडिडेट ही कॉल किए जाएंगे। अब 3,000 में से भाई एक तो सिलेक्शन वाले बच्चों का फिजिकल अच्छा होगा, प्लस उसका स्कोर अच्छा होगा, उसने अच्छा स्कोर अचीव किया होगा, तो ये 3,000 कैंडिडेट को बुलाया जाएगा। ठीक है, तो 10 गुना में जो जर्नल के कैंडिडेट हैं, तो जर्नल के कैंडिडेट लगभग 2430 कैंडिडेट बुलाए जाएंगे। ठीक है, क्योंकि 243 पोस्ट है, तो 10 गुना 2430। तो 50 क्वेश्चन में मैं क्वेश्चन की बात करता हूं कि क्वेश्चन की यदि मैं बात करूं तो सबसे जो मेन बात तो यह है कि कट ऑफ कहीं ना कहीं थोड़ी सी ऊपर इसलिए जाएगी। हालांकि बच्चे सारे 10वीं 8वीं 10वीं 12वीं के बच्चे हैं, लेकिन कट ऑफ इसलिए ऊपर जाएगी कि इसमें ना तो इंग्लिश का सब्जेक्ट है, ठीक है, और रीजनिंग भी बहुत ज्यादा नहीं है। रीजनिंग मैथ में कोई 2 4 क्वेश्चन आएंगे। तो ये 50 क्वेश्चन में ये लगा लो जिसके 30 प्लस क्वेश्चन ठीक हो गए उसको फिजिकल के लिए बुलाया जाएगा। ये आप देख लेना, कंफर्म ये ही रहना है। और बाकी मैं ओबीसी की बात करूं तो लगभग 27-28 क्वेश्चन होने चाहिए। और उसके बाद एससी की बात करूं तो लगभग 25 क्वेश्चन होने चाहिए। और पीडब्ल्यूडी की यदि मैं बात करता हूं तो भी सेम वही, मैं 25 प्लस या 26 के पास रखता हूं। तो 10 गुना को ये बुलाया जाएगा। ठीक है, एग्जाम मैंने आपको बता दिया आपका दिसंबर में प्रस्तावित है। वर्तमान में ये फिलहाल फिजिकल के बताए मैंने। बाकी फिजिकल के बाद में जो कट ऑफ है, जो फाइनल कट ऑफ है, वो एक आध नंबर ऊपर हो जाएगी,
1 या 2 नंबर ऊपर जाएगी। ठीक है, अब नई वैकेंसी आरआरबी चंडीगढ़ की आई हुई है। दिल्ली आरआरबी में तो सीट वैकेंट है नहीं, इसका मतलब यहाँ कंपटीशन बहुत हाई फाई होने वाला है। यहाँ भी वही चीज है, यहाँ भी वही है, पहला पेपर है वो, इसमें सेकंड 2 पेपर है, वही मैथ, रीजनिंग और जीके। ठीक है, वही 100 क्वेश्चन है और 90 मिनट। तो इसमें जो क्वालिफाई करेगा, इसकी जो कट ऑफ है वो यहाँ भी वही 15 गुना कैंडिडेट लिए जाएंगे सेकंड पेपर के लिए। तो यहाँ कट ऑफ कहीं न कहीं, क्योंकि 3 सब्जेक्ट हैं, बहुत लंबी तैयारी करने वाले बहुत बच्चे हैं। अच्छा, यहाँ जो आरआरबी चंडीगढ़ में है उसमें जो योग्यता है वो ग्रेजुएशन की है, बीए की। तो यहाँ सारे बहुत ही अच्छे कॉम्पिटिटर, एक दूसरे को बहुत अच्छा कंपटीशन देखने को मिलेगा। बहुत बड़े लेवल पर कंपटीशन होने वाला है, क्योंकि मैथ इसमें इंग्लिश है नहीं, मैथ रीजनिंग वो जीके है। 100 क्वेश्चन लगभग, पिछली बार मेरे ख्याल से 80 का लगभग वाले का क्वालिफाई हुआ था, जो शॉर्ट लिस्ट हुआ था। तो अब भी मेरे ख्याल से 80 क्वेश्चन ठीक करने पड़ेंगे। सेकंड जो पेपर होता है वो आरपीएफ की तरह ही होता है, वही जैसे आरपीएफ में और जो रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स हो गई और भाई सब इंस्पेक्टर का हो गया एग्जाम, वही सेम 120 नंबर का आएगा। सेकंड जो पेपर है वही 50 की तो जीके जीएस करंट जीके, 35 का मैथ है और फिर 35 की रीजनिंग है। तो 120, अच्छा ये 120 क्वेश्चन ये भी आपको 90 मिनट में ही करने पड़ेंगे। तो कहने का मतलब ये है कि दोनों भर्ती बहुत अच्छी है। ये 10+2 10वीं 8वीं वाले बच्चों के लिए बहुत अच्छी भर्ती है और ये आरआरबी ग्रेजुएशन लेवल वालों के लिए बहुत अच्छी भर्ती है चंडीगढ़ में। अच्छा, चंडीगढ़ में इसकी एक खास बात और है कि जो चंडीगढ़ हेडक्वार्टर है वहीं पर इनकी ज्वाइनिंग होती है। जैसे एएसएम हो गया, असिस्टेंट स्टेशन मास्टर हो गया, तो बहुत से ऐसे पद हैं, क्लर्क के भी पद आए हुए हैं। तो ये सारे फॉर्म भर लेना और बहुत अच्छी तैयारी करना। इसमें जो क्या बोलते हैं, इंग्लिश नहीं है, सबसे बड़ा बेनिफिट ये है कि इंग्लिश नहीं है और केवल मैथ रीजनिंग और जीके 3 ही चीजें हैं। और लगभग ग्रेजुएशन वाले जो बच्चे होते हैं वो तो ऑलरेडी तैयारी होते हैं, उनको तो सिर्फ वो तो ओनली प्रैक्टिस करते रहते हैं, उनकी तो सारे सिलेबस सारे कॉन्सेप्ट क्लियर है। और ये जो हाई कोर्ट की जो भर्ती डी ग्रुप की है, इनमें भी मैं यही कहूंगा कि 2 महीने हैं, आपको बहुत अच्छी तैयारी करनी है, सही दिशा में प्रयास करना है। और यदि आपकी मेहनत आपकी सफलता के बराबर हो गई तो आपका सिलेक्शन श्योर है। जो साथी नए हैं चैनल को सब्सक्राइब करना, ज्यादा से ज्यादा शेयर करना। सभी साथियों को बेस्ट ऑफ लक, धन्यवाद।